सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की दासी जसप्रीत कौर प्रभु के नाम में आपको सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो इस समय में हमें लाइव होने का मौका दिया प्रभु ने, और प्रभु का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का मौका मिला। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। और हम आज प्रभु के कलाम के बारे में बताना चाहते हैं। प्रभु का कलाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों के तरफ जाए, क्योंकि जो नशे में हैं, वे विचार में हैं, या किसी भी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, ये कलाम उन्हें बाहर लेके आए। बहुत सारे लोग आज के समय में गिर चुके हैं और प्रभु अपने कलाम के द्वारा उन्हें खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु उन सबको आशीष दे, और प्रभु और भी लोग बढ़ाए यीशु के नाम में, क्योंकि अपने दास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हों उनके जीवन में। प्रभु की दया हमारे साथ है। प्रभु का वचन भी कहता है यहाँ 2 या 3 जन होते हैं वहाँ प्रभु का आत्मा होता है। हम तो बहुत सारे हैं, हमारे अंदर हम बहुत सारे इकट्ठे किए हैं। प्रभु ने हमारे सबके अंदर आत्मा अपना फूंका है, क्योंकि किसी का ऐसा वैसा आत्मा नहीं है कि जो भी मन चाहे उस आत्मा को ले। प्रभु का बहुत महत्वपूर्ण आत्मा है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और हम अब वर्शिप में जाएंगे, उससे पहले छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, जिस समय में हमें इस प्रार्थना करने का मौका दिया और वर्शिप करने का मौका दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा तेरी वर्शिप के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी हर बंधन हर शराफ टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और खुदा जैसे दाऊद गाता था आनंद में पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसे आनंद की भरपूरी में हमें भी भर दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। मेरे खुदा इस वर्शिप के द्वारा बड़े बड़े बंधन और शराफ टूट जाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए ਆਪਾਂ सब मिलकर परमेश्वर की महिमा ਲਈ भजन गावांगे। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा लैंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा लैंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सदा तेरे नाम दिया गल्लां, सदा तेरे नाम दिया गल्लां, सदा तेरे नाम दिया गल्लां, सदा तेरे नाम दिया गल्लां यशी जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान
पा दिंदियां दुखां दी पैर जगां के जगांदी है दुखां दी पैर जगां के जगांदी है अदन दे वागदी सवेर याद आंदी है अदन दे वागदी सवेर याद आंदी है ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं जदों असीं उठ जाना सोहणे नासरी दे शहर नूं जदों असीं उठ जाना सोहणे नासरी दे शहर नूं आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां ओ आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां है सच्ची जान पा दिंदियां है सच्ची जान पा दिंदियां हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम में सचमुच परमेश्वर के कलाम की जो बातें हैं हमारे में जान पा देती हैं। देखो लंगड़े देखो आते हैं तो प्रभु की दया से चल के जाते हैं, गूंगे आते हैं तो बोल के जाते हैं। ठीक है, प्रभु मुर्दों में भी जलाने वाला परमेश्वर है। देखो लाजर था जो 4 दिन हो गए थे उसे मुर्दा पड़े हुए और प्रभु ने उसे भी जलाया। सचमुच परमेश्वर का कलाम ही ऐसा है, उसके मुख से जो बातें निकलती थी आज हम पूरी होती हुई देख रहे हैं उन बातों को, क्योंकि परमेश्वर तब काम करता था, खुद करता था, आज अपने दासों के जरिए हमारे में काम करता है। उसका कलाम उसके दास जब हमें सुनाते हैं और प्रभु के बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ऐसा कलाम है जो हर एक काम करने की सामर्थ्य रखता है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो हमारे परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। अब हम नेक्स्ट आराधना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। दुखां ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, होवां कमजोर ते ओ बल बन जांदा ए। दुखां ते बीमारियां दा हल बन जांदा ए, होवां कमजोर ते ओ बल बन जांदा ए। रहिंदी थोड़ ना मेरे मेरा यहोवा मेरी फिकर करे, मेरा
मेरा छठ बाबा नूं जेड़ा भी ओदे दर ते आउंदा ए छठ बाबा नूं जेड़ा भी ओदे दर ते आउंदा ए जे हथियारी सनू चलना सिखांदा ए जे हथियारी सनू चलना सिखांदा ए दी तोड़ना करो मेरे नाल मेरा यहोवा मेरी फिकर करे मेरा यहोवा मेरी फिकर करे मेरा यहोवा मेरी फिकर करे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया करे। अगला समा परमेश्वर अपने काम, हालेलुया, सर्वशक्ति परमेश्वर के नाम में सबको जय मसीह की। नेक्स्ट समा हम प्रभु के दास को देंगे और प्रभु के दास जब हमारे बीच में आएंगे और प्रभु का कलाम हमें देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, सबको मेरी तरफ से जय मसीह। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, जैसे प्रभु की दासी कह रहे थे कि प्रभु यीशु ने 4 दिनों के मुर्दे को जिलाया। तो आप आज इस चीज़ को समझ लो। आपके कितने भी काम हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि आपके काम नहीं बनते, आप मर चुके हैं, आप चंगे नहीं होते, चर्च जा रहे हैं चंगे नहीं हो पा रहे, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर कहता अगर कोई मर भी जाएगा तो वो भी जिएगा। हालेलुया। प्रभु आपको जिलाने की सामर्थ्य रखता है, वो आपके कामों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बरकत दे। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वचन के लिए। खुदावन आपके वचन के द्वारा आपका जब वचन खुले, प्रकाश खुले परमेश्वर, वो प्रकाश खुदावन तेरे लोगों को चंगा करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और सचमुच पवित्र आत्मा जी 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। 100 गुना फल, 100 गुना फल। आज हर एक इंसान चाहता है कि मुझे प्रभु 100 गुना फल दे, लेकिन परमेश्वर कहता है आप 100 गुना फल के अधिकारी होंगे। प्रभु खुद चाहता है कि आप 100 गुने फल के लो। उसने आपको 10 गुना 20 गुना 30 गुना के लिए नहीं चुना। बाइबल बताती है, लेकिन वो 100 गुना फल कब मिलता है? 100 गुना फल लेना पड़ता है। कैसे मिलता है? हालेलुया। तो जब हम बाइबल में देखते हैं इसहाक के लिए, जब उस देश में अकाल पड़ा तो सब लोग उस देश को छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने इसहाक से कहा, कहता मैं तुझे इसी देश में बढ़ाऊंगा, ऊंचा करूंगा, फलबंद करूंगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा इसहाक कहीं नहीं गया, उसी जगह रहा और प्रभु वहीं बोया, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेते हैं। हालेलुया।
इंसान तब 100 गुना फल लेता है जब वो वहीं ठहरा रहता है। अगर आज आप अपने जीवन में ठहरे हैं प्रभु के लिए, भले लोग आपको कह रहे हो जहाँ तो अकाल है, हो सकता आपको लग रहा हो कि मेरा जीवन बीमारी से अभी तक मैं छूट नहीं पाया, मेरे शरीर में अकाल पड़ गया है, मेरी नसें ब्लॉक हैं, अकाल पड़ गया है, बेटा नहीं हो रहा, अकाल पड़ गया है, कोख बांझे, अकाल पड़ा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, अगर तुम जहीं रुके रहो, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के घर में रुके रहो, प्रार्थना में रुके रहो, वचन में रुके रहो, बने रहो, तो वह काल परमेश्वर वहीं से खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वहीं से अकाल खत्म हो जाता है जब आप आज्ञा के ऊपर ठहरे रहते हैं। जो लोग आज्ञा के ऊपर नहीं ठहरे, इसीलिए उनके जीवनों में अकाल पड़ा। बाइबल में लिखा, जब अब्राहम परमेश्वर से मिलने के लिए गया, जब सदोम और अमोरा का नाश होना था, तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने सब बातें कह सुनाई, तो अब्राहम परमेश्वर से कहता प्रभु, अगर उस देश में 50 लोग, 45 लोग, 40, 10 लोग तक भी प्रभु ने कहा अगर मिल जाएंगे तो मैं उस देश को नाश नहीं करूँगा। समझ पाओ? हालेलुया। बट क्यों प्रभु उस देश को नाश करना चाहता था? उसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। अगर आज कोई बांझ है, बीमार है, आप चर्च जा रहे हैं, फिर भी आप हील नहीं हो पा रहे, आप चंगे नहीं हो पा रहे, तो इसका कारण आप खुद हैं। हालेलुया। क्योंकि आप चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन सही नहीं है। आप संडे जाकर चर्च में अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपके 6 डे, जो संडे के बाद 6 दिन होते हैं, प्रभु उनको भी चेक करता है। हालेलुया। उन दिनों को देखकर परमेश्वर आपको बरकत देता है। अगर आपका रिश्ता उन 6 दिनों में अच्छा है, जैसे आप संडे जाकर अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करते हो, अगर आप 6 दिन भी ऐसे अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हो, मन लगा रहे हो परमेश्वर के ऊपर, आराधना के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, खुदा के वचन के ऊपर, तो याद रखना आपके जीवन से अकाल खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों के जीवन से अकाल खत्म हो जाएगा। आप चिंता में नहीं रहोगे कि परमेश्वर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। बाइबल में लिखा कहता, तेरी 1000 पीढ़ियों के ऊपर दया की जाएगी। वो आपकी हजारों पीढ़ियों के ऊपर दया करनी शुरू कर देगी। लेकिन आप पूरे के पूरा हफ्ता आप पवित्र बनो, आज्ञा को मानो। अब्राहम 5 वृक्षों के नीचे बैठा है और प्रभु ने कहा, मैं तुझे वो देश तुझे देता हूँ। कहाँ बैठा है वो? 5 वृक्षों में। हाँ, राजगद्दी पर बैठना चाहिए था उसे तो, लेकिन 5 वृक्षों के नीचे बैठा है जहाँ अच्छी छाँव भी नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है 5 वृक्षों में बैठकर? प्रभु की आज्ञा को पूरी। अगर आपके जीवन में आशीष आज नहीं है तो घबराओ मत, अब्राहम की तरह विश्वास करो। एक दिन ये 5 वृक्ष भी हरे हो जाएंगे। जब लूत को प्रभु अब्राहम ने कहा, कहता देख, जो तुझे चारों ओर दृष्टि कर, जो देश तुझे अच्छा लगता है वहाँ चला जा। तो लूत ने दृष्टि करके एक तराई वाला हिस्सा देखा जहाँ हरियाली थी, अच्छे थे, बढ़िया मार्केट थी, वहाँ चला गया, अच्छे शहर में। लेकिन अब्राहम कहाँ गया? 5 वृक्षों में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? उन लोगों को मत देखो जो अच्छी जगह पर बैठे हो। आप अपने आप को 5 वृक्ष के नीचे भी बैठे हो तो आनंदित रहो कि प्रभु आपके साथ 5 वृक्षों के नीचे भी मुलाकात करने के लिए आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आया तो अब्राहम 5 वृक्षों के नीचे बैठा था। समझ पा रहे हैं? कोई आशीष नहीं थी, लेकिन विश्वास में बैठा था। दुख में नहीं था, विश्वास में था, आनंदित था, प्रभु के साथ मगन था। तो आपके जीवन में अगर अब तक कोई बरकत नहीं आई तो आप धन्य हो।
क्योंकि आपके बांझ वृक्ष खुदावन आज रात से हरे करेगा यीशु मसीह के नाम। आज रात से वो आपके जीवन को चेंज करेगा, आपको बदलेगा, आपको इतना बढ़ाएगा खुदावन यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आपने सोचा भी नहीं होगा, अब्राहम ने सोचा नहीं था, उसने तब सोचा था जब वो पहले निकला था प्रभु के लिए, लेकिन उसने तब सोचना बंद कर दिया जब बांझ वृक्षों के नीचे था। इसलिए आप आज से सोचना बंद करो, अपने आप को पवित्र करो। प्रभु ने अब्राहम को एक ही बात कही, कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। तो खुदा आपको भी कह रहा है, अगर तुम मेरी उपस्थिति में सिद्ध हो जाओ, अगर पवित्रताई से चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे अकाल को ख़त्म करूँगा यीशु मसीह के नाम। खुदा आपके अकाल को ख़त्म करेगा, आपको बेस्ट भाग मिलेगा, छोटा भाग नहीं बेस्ट भाग मिलेगा। जब तक अब्राहम के पास संतान नहीं थी तो उसे लगता होगा कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जब प्रभु ने इसहाक दिया तो आज हम कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का प्रभु, याकूब का परमेश्वर। जब परमेश्वर देता है तो बेस्ट देता है। बांझ वृक्षों में रहो लेकिन पवित्रताई में रहो, प्रभु के भय को मानते रहो, क्योंकि जब खुदा तुम्हें देगा तो सबसे बेस्ट होगा, अलग होगा यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे सारे दिन समाप्त हो जाएंगे, जो परिस्थितियाँ तुम्हारी खराब कर रखी है शैतान ने। मैं कहता हूँ आपकी परिस्थितियाँ परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। और आप बड़ी तरक्की को पाएंगे यीशु मसीह के नाम। चाहे आपकी आशीषें मर चुकी हैं, आपको लग रहा है 10 साल मेरी शादी की होगी, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु का एक दिन 1000 वर्ष के समान है। तो उसने 3-4 दिन बाद लाजर को जिलाया। हाँ, तो प्रभु के लिए तो 4000 साल हो गए। तो आप सोचो, आपके 10 साल 20 साल कुछ नहीं है प्रभु के सामने। 90 साल का 100 साल का रिकॉर्ड तो बाइबल में पढ़ा है। हालेलुया। आज से आप चिंता मत करो, आज से आप प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं चाहे बांझ वृक्षों के नीचे बैठी हूँ, लेकिन प्रभु विश्वास करता हूँ मैं कि तुम मुझसे मुलाकात करने के लिए बांझ वृक्षों के नीचे भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बांझ वृक्षों में, आपके दुखों में आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहा है और खुदा बना आपको ऊंचा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपनी आँख बंद करो और अपने हाथों को उठाओ खुदा बन के सामने और अंगीकार करो, परमेश्वर में विश्वास करती हूँ कि चाहे मेरे काम मर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर आज से मेरे काम जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु का दास परमेश्वर के सामर्थ्य और जीवित नाम में आपके रुके हुए कामों को खुलता हुआ देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के सामर्थ्य और जीवित नाम में आपके हर काम खुल जाएं। आपके बांझपन के श्राप को तोड़ देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी टाइम आपकी गवाहियाँ बनने पाए, जो गवाहियाँ आपकी खराब हुई थी आज से खराब नहीं होंगी, डबल गवाहियाँ बनेंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपना दाहिना बाइना हाथ तुम्हारे ऊपर रखेगा और तुम्हें बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम्हारी परिस्थितियाँ खुदावन चेंज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम बदल रहे हो यदि आज तुम विश्वास कर रहे हो और प्रभु के सामने अंगीकार कर रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो परमेश्वर के साथ कि हाँ प्रभु मैं एक दिन के लिए पवित्र नहीं, खुदावन जब तक पृथ्वी के ऊपर रहूँगा मैं तेरे लिए पवित्र बनता चला जाऊँगा, मैं तेरी उपस्थिति में सिद्ध होता चला जाऊँगा, चली जाऊँगी परमेश्वर। आज तू मेरे जीवन से हर नाम धराई को ख़त्म कर यीशु मसीह के नाम। खुदा कहता है यदि तुम्हारी कमिटमेंट ऐसी है तो खुदा आज से आपके जीवन से नाम धराई को दूर करता है यीशु मसीह के नाम में और आपको बरकत दे रहा है, आपके ऊपर आत्मा उठेल रहा है खुदा बन, और आपके जीवन से ऐसे पलटियों के तरह खिलाया पिलाया बाहर निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में।
खुदावन आपके जीवन से खिलाया पिलाया निकाल रहे यूट्रस की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहा है परमेश्वर, फ्री कर रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। राजा रवा सायुवर रा रा रे 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 रे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, अनुग्रह कर रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और आप एक बड़ी बरकत को पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवन में। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम में, और आप बढ़ते जाओ खुदा में, अपनी गवाहियों के साथ आप लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य और जीवन में। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में।